Hey everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to decorate our kitchen in 3 different ways, and today we are going to use some old stuff and convert it into these beautiful wall hangings and kitchen decoration. So let's begin the video. So the first DIY is really interesting because इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा old frying pan and इसको हम convert करेंगे बहुत ही beautiful wall hanging में. तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस ओल्ड फ्राइंग पैन, ये हम सबके पास रहता है. एंड इसके ऊपर मैंने लगाया है एनामल पेंट. इसके ऊपर हम जेसो भी लगा सकते हैं, बट बिकॉज मेरे पास एनामल पेंट पड़ा था तो मैंने वही लगा दिया. सो बेसिकली हमें बेस देना है वाइट. तो ये एक दिन लगा इसको सूखने में. सूखने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे थोड़ा सा डिकोपाज. तो डिकोपाज के लिए सबसे पहले आई हैव टेकन दिस नैपकिन पेपर. नैपकिन पेपर का जो पीछे 2 लेयर रहता है उसको आप निकाल दीजिए. एंड देन देखिए आपको एग्जैक्टली कहाँ पर इसे सेट करना है. दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस होममेड मॉड पॉज ग्लू. यू कैन यूज़ एनी ग्लू यू हैव. दिस इज़ वेरी सिंपल टू मेक. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था. सो सिंपली हम वही ग्लू यूज़ करेंगे एंड इस तरह से हम ऊपर से अपना नैपकिन पेपर को स्टिक कर देंगे. दिस इज़ रियली ईजी टू मेक. और जब भी हम नैपकिन पेपर स्टिक करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप उसको ड्राई ब्रश की हेल्प से ही स्प्रेड कीजिए. सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड वी आर गोइंग टू कलर इट. कलर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल chalk paints from Itsy Bitsy, and if you want some extra discount you can use my coupon code kanchan5 to get extra 5% off. सो इस तरह से हमें इसके कलर कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी ऊपर थोड़ा सा लाइट है एंड देन नीचे थोड़ा डार्क है. तो इसी तरह से आप देखिए क्या कलर कॉम्बिनेशन आपके जो भी डेकोपाज पेपर या नैपकिन में रहता है वो आपको लगाना है. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम डेकोपाज करते हैं हमें इस तरह से कलर्स को मर्ज करना है सो दैट पता ना चले कि वो एक पेपर हमने स्टिक किया है एंड वो पेंटिंग जैसा नज़र आना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक. वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम लिट के हैंडल को भी कलर कर देंगे. कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि जो भी कलर आपकी पेपर में है वही कलर कॉम्बिनेशन आपको मिक्स करना है. एंड ऑलवेज़ रिमेंबर हमें जो कलर स्प्रेड करना है दैट इज़ ऑलवेज़ विद अ डैबर, नॉट विद ब्रश, क्योंकि ब्रश से ब्रश स्ट्रोक्स आ जाते हैं. Okay, once it is completely dried and everything is done, now we are going to write the quotes. कोट्स आप कहीं से भी लिख सकते हैं. ये कोट्स मैंने पिंटरेस्ट से लिए थे. सो दिस इज़ हाउ मैंने इसको पहले ट्रेस किया है पेंसिल से, और उसके बाद आप कोई भी पोस्ट का मार्कर या आप 0 नंबर के ब्रश से ब्लैक एक्रिलिक कलर की हेल्प से इस तरह से कोट्स को लिख सकते हैं. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ आप डायरेक्टली भी कोट्स लिख सकते हैं. सो वंस दैट इज़ डन इसको हम सील करेंगे मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से. अब हियर आई एम नॉट यूजिंग होममेड मॉड पॉज ग्लू बिकॉज वो इतना ग्लॉसी नहीं होता है. होममेड मॉड पॉज ग्लू जनरली आई यूज़ इट टू स्टिक द थिंग्स, एंड ऊपर से शाइन इफेक्ट के लिए आई यूज़ दिस फेविक्रिल का मॉड पॉज ग्लू बिकॉज उसमें बहुत ही ब्यूटिफुल ग्लॉसी इफेक्ट आता है. और लास्ट में जब वो ग्लू सूख जाए हम इसके ऊपर लगाएंगे वार्निश. वार्निश से एक बहुत ही ब्यूटीफुल शाइन आ जाती है. एंड थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं जूट रोप लूँगी. जूट रोप लगाएंगे, थोड़े से स्प्लैशेस देंगे. स्प्लैशेस हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करके ही स्प्लैशेस देने हैं. सो समथिंग लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू, एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग इज़ गोइंग टू लुक. अगला DIY इज़ रियली सिंपल. इसमें हम यूज़ करेंगे हाजमोला की बॉटल्स. ये हमारे पास कितनी सारी पड़ी रहती हैं घर पे एंड वी नेवर थॉट टू यूज़ इट. सो दिस टाइम आई वाज लाइक विल डेकोरेट दिस एंड यूज़ इट फॉर आवर किचन.
तो इसमें सबसे पहले आप उसका रैपर निकाल लीजिए। इस तरह से ये जो स्टील वाला पार्ट रहता है इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जेसो। हमें इसे बेसिकली वाइट करना है। यू कैन यूज़ एनी जेसो यू हैव। जेसो बेसिकली हम इसे लगाते हैं ताकि हमारा बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो पहले हम लगाएंगे बॉटल्स में और उसके बाद लिड में भी हम अच्छे से जेसो लगा देंगे और इसे सूखने देंगे। And this time I'm going to use transfer sheets. They are really nice and आजकल काफ़ी चल रहे हैं। And this one you can buy it from Craftly Connect. इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी so that you can easily make it. तो ट्रांसफर मी शीट्स आर रियली सिंपल टू यूज़। इसमें बस सिंपली आपको इस तरह से कट करना है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव द ट्रांसपेरेंट शीट। इसके ऊपर जो लगी रहती है, यू हैव टू रिमूव इट लाइक दिस एंड देन स्टिक दिस डायरेक्टली जहाँ भी जो भी सरफेस में आपको इसको स्टिक करना है, समथिंग लाइक दिस। एंड देन आपको उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है। मैं जनरली स्प्रे कर देती हूँ, स्प्रे करना इज़ मोर इजी। तो इस तरह से स्प्रे करके आप डैबर से आप इसे अच्छे से प्रेस कीजिए एंड देन सिंपली वी हैव टू रिमूव इट। बहुत ही सिंपली एंड ईजिली ये डिज़ाइन स्टिक हो जाते हैं और हमारी फर्स्ट बॉटल दिखेगी कुछ इस तरह से। सेम वे हम अपनी दूसरी बॉटल को भी रेडी करेंगे एंड हमारी दोनों बॉटल्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब इसके लिड को हमको कलर करना है। कलर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दीज चॉक पेंट्स। दे आर ऑल्सो रियली नाइस। दे आर फ्रॉम क्राफ्टलॉगर्स एंड इनके चॉक पेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर वाटर प्रूफ। तो अगर आप इन्हें वॉश भी करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑफ। एंड दूसरी वाली को भी मैं पिंक कलर से करूँगी। तो कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, जो भी आपका डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिड को कलर करना है। आप लिड को सिंपली वाइट भी रख सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। और ये कुछ इस तरह से दिखेंगी और साइड पे ये थोड़ी सी खाली लग रही थी तो हम बनाएंगे इसमें इस तरह से पोल्का डॉट्स। कभी भी आपका कोई भी एरिया खाली होता है सो यू कैन सिंपली फिल इट विद पोल्का डॉट्स। अब हमें इसे सील करना है क्योंकि ये हम किचन में यूज़ करेंगे एंड वी आर गोइंग टू वॉश इट एज वेल। सो इसको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वार्निश। दिस इज़ रियली नाइस ग्लॉसी वार्निश, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। And this is how our Hajmola bottles are going to look. You can see how beautiful and cute they are looking and they are going to enhance your kitchen so nicely. थर्ड DIY हम बनाने वाले हैं ये किचन वॉल हैंगिंग। किचन वॉल हैंगिंग के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ दिस MDF का बोर्ड। इफ़ यू डोंट हैव दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप सिंपली कार्डबोर्ड को भी इस तरह से कट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है। तो इस MDF बोर्ड को मैंने सबसे पहले जेसो लगा लिया है। मैं जनरली जेसो लगा के ही रखती हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर करने वाली हूँ ये चॉक पेंट फ्रॉम क्राफ्टलॉगर्स। तो इसमें मैं दो कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। लाइट कलर मैं बेस में दूँगी और फिर थोड़ा सा डार्क पिंक मैं यहाँ इस तरह से साइड में दूँगी। यू कैन यूज़ डैबर। यहाँ पर हमें डैबर की हेल्प से ही इसे स्प्रेड करना है ताकि वो ब्रश स्ट्रोक्स और ब्रश मार्क्स ना आए। तो इस तरह से साइड में हम इसको शेडिंग दे देंगे और कुछ ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे कोट्स। तो ये कोट्स मैंने प्रिंट आउट निकाला है और इसको मैं कुछ इस तरह से ट्रेस करती हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि मैम आप ट्रेस कैसे करते हो। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेस माई कोट्स। तो ट्रेस होने के बाद इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ ये वाइट एक्रिलिक कलर से पूरा कोट्स को हम लिखेंगे। ये काफ़ी अच्छा कलर है अगर आपको कुछ कोट्स वगैरह लिखने हैं बिकॉज़ ये थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है एंड इससे काफ़ी ईजीली हमारे कोट्स अच्छे से लिखे जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, जब भी हम कोट्स लिखते हैं तो जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा फ्लोई होना चाहिए सो दैट जब हम लिख रहे हैं वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर फ्लोई भी नहीं होना चाहिए। सो फॉर उसके लिए ये कलर सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये जब कम्प्लीटली सूख जाए हम इसके ऊपर करेंगे स्टेंसलिंग। स्टेंसलिंग इज़ वेरी वेरी इजी और स्टेंसलिंग थोड़ा सा ही करने से यू सी कितना ब्यूटीफुल लुक आ जाता है हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स का। तो जैसे ये पूरा एरिया खाली है सो यहाँ साइड में मैंने यहाँ स्टेंसलिंग किया है, थोड़ा सा ऊपर स्टेंसलिंग करेंगे। डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आप ले सकते हैं और जनरली मैं टेक्सचर पेस्ट यूज़ करती हूँ।
बट इसके लिए यहाँ मैंने यूज़ किया है जेस्सो, बिकॉज़ मेरा जेस्सो काफ़ी थिक हो चुका है, सो वो भी मुझे टेक्सचर पेस्ट जैसा ही लुक देता है। और यहाँ पर मैं दूँगी ये ब्रिक वाला स्टेंसिल, और इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ और यहाँ पर मैं स्टेंसिलिंग दूँगी ब्रिक पैटर्न वाला। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, जैसे ही हमारा स्टेंसिलिंग पार्ट ख़त्म होता है उसी वक्त आपको आपके स्टेंसिल्स को वॉश करना है, नहीं तो आपके स्टेंसिल्स ख़राब हो जाएंगे। एंड नेवर एवर रब योर स्टेंसिल्स, उसको आपको सिंपली डैबर की हेल्प से वॉश करना है। ऑल राइट, सो एक बार हमारे स्टेंसलिंग इज़ डन, उसके बाद मैं लूँगी ये चिप बोर्ड्स। दीज चिप बोर्ड्स आर फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। उनके पास इस टाइप की काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। और मैं ये लूँगी चॉक पेन्स फ्रॉम इट्सी वित्सी। तो अगर आपके पास ये क्यूट से चिप बोर्ड्स नहीं हैं, आप इन्हें बना भी सकते हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से। दे आर वेरी ईजी टू मेक, सिर्फ आपको शेप कट करना है और इस तरह से कलर्स कर देने हैं। तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चॉक पेन्स, क्योंकि चॉक पेन्स के कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और यहाँ पर आई एम प्लानिंग कि मैं इनको स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सिलिकॉन जेल। दिस इज़ रियली नाइस। इससे आप कुछ भी स्टिक कीजिए, बहुत अच्छे से स्टिक होता है और निकलता नहीं है इसमें। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टिक करूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस जूट रोप। जूट रोप को भी मैं सिलिकॉन ग्लू से ही स्टिक करूँगी। और एक छोटू सा यहाँ पर हम बो बनाएंगे जिसको हम लगा देंगे यहाँ पर। और इसको हैंग करने के लिए भी मैं ऊपर यहाँ जूट रोप एक लगा रही हूँ। एंड लास्ट में आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वार्निश एंड आवर ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग इज़ रेडी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट DIY कौन सा लगा और कौन सा आप ट्राई करने वाले हैं। मुझे डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स शेयर कीजिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।